नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा और इसके साथ 31 वकला ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से किस किस्म की अचानक एफ़र्ट की और इस एफ़र्ट का क्या नतीजा निकला है, इस पूरी सूरत हाल में जो एक इस वक्त वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो में इमरान खान साहब ने क्या 4 अहम तरीन नुकात बयान कर दिए, यानी इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और इमरान खान साहब के जो 4 नुकात हैं इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अटक जेल से बराह रास्त किस किस्म की सूरत हाल जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दूसरा दिन था और उसके बाद इमरान खान साहब की जब रिहाई के हवाले से एक इत्तला आई तो वहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल बनी, इसके कुछ मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जेल से जो इमरान खान साहब की वीडियो वायरल हुई है, इसमें इमरान खान साहब क्या पैगाम दे रहे हैं और इमरान खान साहब ने क्या 4 हैरानकुन नुकात बयान किए, इमरान खान साहब की रात कैसे गुजरी पहली, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो अहम तरीन खबर है उससे भी आपको आगाह करते हैं। अब ये जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़े किए हुए है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मरकजी मीडिया ने इस खबर को या इस वीडियो से जुड़ी जो आप कह लें कि अहम तरीन नुकात हैं इनको नशर नहीं किया, क्योंकि शरीफ ख़ानदान ने इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। लेकिन क्विकली आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखा देते हैं और इमरान खान साहब के ये जो 4 नुकात हैं इस वीडियो में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जेल से सामने आई है, ये आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने इस वीडियो में ये कहा कि अगर आपका वोट बैंक हो तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी पूरी सियासी लीडरशिप जेल में है, मुझे जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया हमेशा आइडिया जिंदा रहता है। लेकिन उसके बाद जो ये वीडियो जेल से वायरल हुई, इसमें इमरान खान साहब ने एक हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। यही इंकशाफ शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पहले भी जेल गया था, जब मैं हाई कोर्ट से उठाया गया था उस वक्त हमारे 25 लोगों की शहादतें हुई। अगर मैं जेल गया, यानी उस वक्त अगर मैं जेल जाता तो मुझे ये खदशा था कि ये लोग एक मरतबा फिर हम पर शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम लगाएंगे। इसलिए इस मरतबा जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो मैंने कोई कॉल जो है अपने कारकुनों को नहीं दी। इससे पहले भी मेरे कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज किया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की जो जेल से वीडियो वायरल हुई है, इसका तीसरा हिस्सा बहुत हसास नोयत का है और इमरान खान साहब ने इसके अंदर पहली मरतबा आप ये कह लें कि एक हसास इदारे के मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब ने इस वीडियो के तीसरे नुक्ते में कहा कि एक इंक्वायरी से यह पता चल सकता है कि शिद्दत पसंद असल में कौन थे। जब मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई तब भी इस तरह से नहीं हुआ था कि कोर कमांडर हाउस पर या GHQ पर लोगों ने जाकर एहतजाज किया हो या कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की हो। उसके बाद इमरान खान साहब की रात कैसे गुजरी जेल के अंदर, इस हवाले से जो वीडियो है उसके कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई, इमरान खान साहब ने यह कहा कि CCTV फुटेजेस उनको अचानक गायब किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसा रहे थे, इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। PDM और एस्टैब्लिशमेंट दोनों इलेक्शन से डरे हुए हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया और इलेक्शन भी ये अब नहीं कराएंगे। इनका मंसूबा ये था कि ये असल में मुझे जेल के अंदर कत्ल करवा देते। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई, जिसकी एक आप कह लें कि एक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी है, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इस खबर के 2 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब की इसी वीडियो में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि नवाज शरीफ के बारे में सब कह रहे थे कि वो एक दिन भी बच नहीं पाएगा। काबीना ने भी यही बताया। नवाज शरीफ ने उस वक्त झूठ बोला और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनाब बाजवा ने मुझसे मशावरत के बगैर या मेरी इजाज़त के बगैर नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया। हमारी सारी लीडरशिप को भी मेरी गिरफ्तारी से पहले जानबूझकर जेल भिजवाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो वीडियो वायरल है इसमें आर्मी चीफ का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा को आर्मी चीफ बनाने के मुतल्लिक
मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। अगर मैं चाहता तो मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को हटा सकता था, क्योंकि उस वक्त वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल की रुदात बताई इस वीडियो के अंदर कि जेल में क्या कुछ हुआ। खान साहब ने कहा कि अगर मैं कमज़ोर हुकूमत में आया तो मैं फिर से इलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होती फिर आपको सब ब्लैकमेल करते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी आपको ब्लैकमेल करती है। और पाकिस्तान को माशी मसाइल से बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि अक्सरियत की हुकूमत हो। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के जेल के अंदर कमरे के हवाले से कुछ मनाजिर जो हैं और जो कुछ क्लिप हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, वो आपको दिखाते हैं कि इमरान खान साहब का जो अटक जेल में, जहाँ पर अमूमन उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की हो, तो इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया। नवाज शरीफ के ऊपर तो तैयारा साजिश केस में रियासत और फौज के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था, लेकिन इमरान खान साहब का कमरा किस नौयत का है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब को जिस कमरे में मुंतकिल किया गया, ये एक ऐसी सूरत हाल थी जब अटक में अमली तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अटक में हज़ारों जो कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं उनको तैनात किया गया, और उसके बाद जेल के जो एक एहलकार हैं उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब के लिए एक सेल तैयार किया गया। इस सेल में एसी की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक पंखा ज़रूर था, लेकिन इस पंखे के मुतल्लिक ज़राए का ये कहना है कि ये पंखा वहाँ चल नहीं रहा था। इसके अलावा एक ऐसा वाशरूम इमरान खान साहब को दिया गया जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं था, यानी इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ बहाने बनाए गए। कभी कहा गया कि इसका गटर लीक है, इस वजह से नहीं चल रहा, ताकि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जाए। और इसके साथ साथ एक जो आप कह लें बहुत ही आम किस्म का बिस्तर जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ को जब कैद किया गया था तो उनको 2 लॉन्स दिए गए थे, 2 मुशक्ति दिए गए थे, घर से उनका खाना आता था। लेकिन यहाँ आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें कि इमरान खान साहब के वकला जब अदालत में पहुँचे तो उनके वकला जब उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे पहले मरले में, तो उनके वकला को भी ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो इमरान खान साहब से मिल सकें। लेकिन अब यहाँ पर जो इमरान खान साहब को सहूलतें मिलनी थी उसके मुतल्लिक एक और अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करें, क्योंकि एक तरफ तो मरियम नवाज़ को लॉन की सहूलत भी मैसर थी, घर से उनके खाना भी आता था, और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी आई। हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ जब जेल में गए तो करोड़ों रुपए की टाइल्स जो हैं उन्होंने उस जेल के अंदर लगवाई थी। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के लेवल पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत की खबर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की। और इस खबर से आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ हुआ था, किस किस्म के हालात बने थे, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब एक तो इंकशाफ ये किया गया कि इमरान खान साहब असल में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो दिन का खाना खा रहे थे। इमरान खान साहब ने पुलिस को ये भी कहा कि मैं खाना खा लूँ उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन उस वक्त पुलिस ने इमरान खान साहब को ये कहा कि खाना आप बाद में खा लीजिएगा, इस वक्त हमें कहीं से ऑर्डर मिले हुए हैं कि आपको हर सूरत में साथ लेके जाना है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस वक्त कम से कम कपड़े बदल लूँ, मैं अपना बैग तैयार कर लूँ। और पुलिस तो ज़ाहिर है कि अकबी रास्ते से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए अंदर पहुँच चुकी थी, लेकिन इमरान खान साहब को कपड़े बदलने की और इमरान खान साहब को खाना खाने की वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी गई। एक ऐसा लीडर जिसके पीछे 75% अवाम खड़े हैं, उसके साथ ये सलूक करके असल में 75% अवाम की तौहीन की गई। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में आपको इमरान खान साहब के रूम के अंदर जो कुछ हुआ, यानी जो रात की कहानी है कि इमरान खान साहब को रात को किन हालात में रखा गया, उसके हवाले से मुख्तसरन बताते हैं। अब यहाँ पर जो अटक के नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अटक जेल को असल में इस तरीके से उसके अतराफ़ एक माहौल बनाया गया कि जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहाँ पर कैद किया गया है। और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार थे बल्कि ट्रैफिक को भी अटक जेल की तरफ जाने वाले रास्तों से डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि ख़तरा ये था कि इमरान खान साहब के हक़ में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और निकले हैं कि ऐसा ना हो कि लोग आज खुद जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए कोई एफर्ट करें। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की एक और वीडियो के मुतल्लिक बहुत अहम नौयत का और बड़ा इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अल जज़ीरा को भी एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू भी इस वक्त आलमी मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के नुकात भी बयान नहीं किए। और इमरान खान साहब ने इसमें यह कहा कि मैं जेल में
ये अगर मुझे कत्ल भी कर दें तो मैं हकीकी आज़ादी की जंग से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है, इसके पहले हिस्से में ये बताया गया कि एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा और इसी तरह जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम है, इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने यह मशावरत की कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो एक बदतरीन बोगस किस्म का फ़ैसला आया, मुज़क्का खेज फ़ैसला आया, इसके लिए हम इसके ख़िलाफ़ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन उसके बाद एक आप कह लें कि मशवरा ये आया कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जाना चाहिए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को मेरिट पर कम से कम इस हद तक इंसाफ मिल जाए कि ये बोगस केस मुकम्मल तौर पर ना भी उड़ाया जाए तो इमरान खान साहब को हो सकता है ज़मानत मिल जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा सामने आए क्योंकि इमरान खान साहब को 43 गाड़ियों में अगवा किया गया था। ये जो आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं कि 43 गाड़ियाँ रवाना, इमरान वो फुटेज भी आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इमरान खान साहब को 43 गाड़ियों के हिसार में ले जाया गया था अटक जेल में। और अब अचानक एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा ये सामने आए हैं और इनका एक आप कह लें कि वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आया है और इनका ये कहना है कि हम इमरान खान साहब का केस दीगर वकला के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें पता है कि पहली पेशी में इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी, हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, जिस तरह कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। क्योंकि ये इतना बोगस केस है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इन नामवर वकला के मुताबिक, जिनकी तादाद 31 के करीब बताई जाती है, इनके मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस खड़ा नहीं हो सकता अगर जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दें और तारीख के अंदर मनफी हवालों से खुद को याद नहीं रखवाना चाहते। अगर वो मेरिट पर फैसला दें तो ये 3 मिनट में केस उड़ जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।